जुडिशरी एस्पिरेंट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी वो कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि इस सब्जेक्ट से कौन से प्रोविजंस रेलेवेंट है, कौन से नहीं है, कौन से वो सेक्शन है जिससे प्री के लिए क्वेश्चन बनते हैं, कौन से वो प्रोविजंस है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसी स्टेट स्पेसिफिक की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा एक हर्डल आपके सामने ये होता है कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। To solve this problem of yours, we are here with our new series. इस सीरीज में हम सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट को डील करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोविजन किस लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे प्रोविजन है जो जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। प्री में कहां से क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में कहां से क्वेश्चन आते हैं और कौन से प्रोविजन इंटरव्यू स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे एक डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। सो लेट्स स्टार्ट दैट। तो देखिए आईपीसी का जो चैप्टर 1 है, 5 सेक्शन है इसमें, और ये जो चैप्टर है मेंस के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। प्री में जरूर इससे क्वेश्चंस आते हैं इन चारों प्रोविजन से। सेक्शन 1 में नॉर्मली कब ये फोर्स में आया आईपीसी, ये क्वेश्चन बनता है। बाकी सेक्शन 2 से भी क्वेश्चन आते हैं, 3 से भी आते हैं, 4 से भी आते हैं। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन 4 के, ठीक है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिए। इसमें जो पूरे दिए हुए हैं कहां आईपीसी कब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कब एप्लीकेबल होता है, वो पूरा ये इंपॉर्टेंट है। मेंस में कम, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, नहीं आ सकता, रेलेवेंट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ऑलरेडी इसमें मेंस के बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसका जो लाइक्लीहुड है मेंस में आने का कम रहता है। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर 2 पे। सो चैप्टर 2 इज जनरल एक्सप्लेनेशन। ये जो चैप्टर है इसमें प्री के भी क्वेश्चंस हैं, मेंस के भी हैं। प्रोविजन वाइज हम देखते हैं। टू स्टार्ट विथ सेक्शन 17। सेक्शन 17 जो है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सेक्शन का क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट कहां डिफाइंड है, इंडिया कहां डिफाइंड है। 18 भी इंपॉर्टेंट है, 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, जज किस प्रोविजन में डिफाइंड है, और इसके इलस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके इलस्ट्रेशन भी जरूर देखिए। सेक्शन 20 भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्वेंट में शॉर्ट नोट भी बन सकता है एक मेंस के लिए। बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बट हाँ शॉर्ट नोट के फॉर्म में पब्लिक सर्वेंट आता है मेंस में। प्री में इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल्स दिए रहते हैं और पूछा जाता है ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जैसे एमएलए, वेदर एमएलए इज अ पब्लिक सर्वेंट और नॉट। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना। यूनिवर्सिटी एग्जामिनर पब्लिक सर्वेंट होता है या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस 21 से होते हैं। देन कमिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी, 22 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। मूवेबल प्रॉपर्टी कहां डिफाइंड है, क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी थेफ्ट पढ़ने के लिए भी यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस कि मूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस शॉर्ट नोट के टॉपिक है मेंस के लिए, और प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नॉर्मली डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द टू मेंस में। रीजन टू बिलीव प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही क्योंकि अभी डिसऑनेस्ट फ्रॉडुलेंटली भी हमने डिस्कस किया। रीजन टू बिलीव बेसिकली मेंस एरिया से कनेक्ट होकर मेंस का एक क्वेश्चन बनता है। हमने स्टार्ट प्रोविजन से किया है, लेकिन एक क्वेश्चन मेंस एरिया का सेपरेट मेंस एग्जामिनेशन में भी बनता है और उसको आईपीसी से कनेक्ट करते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी जहां मेंस एरिया रिफ्लेक्ट होता है आईपीसी में, जैसे डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, रीजन टू बिलीव, वॉलंटरली, ये सारे वो टर्म्स हैं जो मेंस एरिया बताते हैं आईपीसी में। तो ये सारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सेपरेट क्वेश्चन बनेगा मेंस का एक। इसके बाद 27 भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। थेफ्ट में भी समझने में आपको हेल्प मिलेगी इससे। इसके बाद 28 काउंटरफीट। काउंटरफीट प्रीलिम्स में आता है, कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधे 32 पे आ जाइए, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 33 इंपॉर्टेंट है। 34 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन इंटेंशन पे सेपरेट क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसका डिफरेंस के साथ क्वेश्चन आता है 149 के साथ, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ। 35 बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के लिए, सिमिलर इंटेंशन। 36 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है।
8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे मेंस के लिए 35 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 34, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स के लिए तो ये सारी प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। वॉलेंटरली भी प्री में पूछा जाता है, सेक्शन 39 वॉलेंटरली कहां डिफाइन है और होता क्या है। ऑफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स, 41 42 ये सारे अब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 39 40 41 42 43 44 इंजरी से भी क्वेश्चन आता है, किस सेक्शन में डिफाइंड है ये भी, और किस किस तरीके के हार्म इंजरी में इंक्लूड होते हैं। लाइफ इंपॉर्टेंट है, डेथ इंपॉर्टेंट है, बस। इसके बाद बाकी 47 से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर सीधे आप आ जाइए 52 और 52A, ये दो प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। यहाँ गुड फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है और 52 है हार्बर। गुड फेथ प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, मेंस में गुड फेथ से कनेक्ट होकर क्वेश्चन बनता है जनरल एक्सेप्शन चैप्टर में, जो चैप्टर 4 है, तो वहां अलग से उसके लिए मैं बता दूंगा अभी क्या रिलेवेंस उसका होता है। बाकी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड फेथ होता क्या है और कहां डिफाइंड है, दोनों क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू चैप्टर 3 पनिशमेंट। पनिशमेंट में भी प्री मेंस दोनों के क्वेश्चंस हैं, दोनों स्टेजेस में क्वेश्चंस बनते हैं। पनिशमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन तो प्रीलिम्स का यही होता है कि पनिशमेंट कहां दिया, कितने तरीके का पनिशमेंट आईपीसी में है और कहां दिया हुआ है। सो 53 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ लीजिएगा एक बार। 54 55 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 57 इंपॉर्टेंट है। 57 से ये भी आता है कि फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट कहां दिया है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अगर फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितने इयर्स का होता है, 20 इयर्स दिया हुआ इसमें, वो एक क्वेश्चन यहां से प्रीलिम्स का काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो बाकी के इसी से रिलेटेड प्रोविजन है इम्प्रिजनमेंट के, तो 68 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 भी नहीं है, 70 भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 71 इंपॉर्टेंट है काफी, 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रीलिम्स के लिए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स, लिमिट भी आती है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहां दिया है वो भी, मैक्सिमम 3 मंथ्स तक हो सकता है, एट वंस 14 डेज के लिए दिया। ये सारे क्वेश्चंस प्री में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से आते हैं। 75 भी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी एक रीडिंग तो इसकी करनी है। जनरल एक्सेप्शन, नेक्स्ट चैप्टर 4। चैप्टर 4 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी, और बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि इसी में प्राइवेट डिफेंस भी इंक्लूडेड है, तो कई सारे क्वेश्चंस यहां मेंस के भी आएंगे और प्री के भी। पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई सेक्शन इसमें आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो देखिए 76 से लेके अब यहां पे मेंस का मैं आपको स्पेसिफिकली बताते जाता हूं, तो 76 और 79 को मिला के मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ पे एक मेंस का क्वेश्चन बनता है। ये मेंस के लिए रेलेवेंट नहीं है, प्री के लिए लेकिन इंपॉर्टेंट है। 77 78 पढ़ना तो सारा है। एक्सीडेंट एक मेंस का टॉपिक बन सकता है, मेंस का एक क्वेश्चन बन सकता है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 81 नेसेसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है काफी। फिर इन्फेंसी भी दोनों स्टेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस दोनों के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। 83 इसी में आ जाता है, प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, दोनों प्री के लिए भी मेंस के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंटॉक्सिकेशन 85 86, ये भी प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए यहाँ पे सारे मेंस के भी क्वेश्चन है सेपरेट। इसके बाद 87 है प्रीलिम्स के लिए, तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, स्पेसिफिकली मेंस की अपन बात कर रहे हैं फिर, तो वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट हाँ कंसेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीसी, क्योंकि 90 जो कंसेंट को डिफाइन करता है पूरे आईपीसी पे अप्लाई होता है, तो 90 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे प्रोविजन छोड़ना कुछ भी नहीं है इसमें, 95 तक पूरा आपको याद होना चाहिए किसमें क्या है। फिर आते हैं प्राइवेट डिफेंस, तो प्राइवेट डिफेंस भी पूरा ही पढ़ना है। मेंस के इसमें अलग अलग, प्री के लिए तो जैसा मैंने कहा हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है इधर। मेंस में प्राइवेट डिफेंस से 2-3 तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो वो कौन से केसेस हैं जिसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए पर्सन असाइलेंट की डेथ कॉज कर सकता है, जो 100 में दिया है अगेंस्ट बॉडी और 103 में अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो वो उस पे एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और प्राइवेट डिफेंस के एसेंशियल्स को मिला के एक क्वेश्चन बनता है। लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 99, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 99 दोनों के लिए, प्री के लिए मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, और क्योंकि इसमें लिमिटेशन बताई है तो मेंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। तो ये हो गए मेंस के क्वेश्चन।
प्राइवेट डिफेंस से। और जैसा मैंने आपको बताया कि दो तीन अलग अलग बन सकते हैं, इसीलिए इसको आप पार्ट्स में करिएगा। पहला तो प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, कब एक्सरसाइज किया जाएगा, अगेंस्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी, फिर अगेंस्ट अनसाउंड पर्सन कैसे होगा, और लिमिटेशंस क्या हैं इसके, और कब आप डेथ कॉज कर सकते हैं। इस तरीके से तीन चार एस्पेक्ट उसके आपको प्रिपेयर करने होंगे फॉर द पर्पज ऑफ मेंस। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अबेटमेंट। अबेटमेंट प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जजमेंट राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अबेटमेंट में प्रोविजन में मैं स्पेसिफिकली बता देता हूं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो जो पढ़ने हैं वो हम देख लेते हैं। 107 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 8A इंपॉर्टेंट है, 109 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 11 पढ़ लीजिए। इसके बाद आप आ जाइए सीधे 14 पे, 13 भी पढ़ लीजिए प्रीलिम्स के लिए, बाकी कॉमन क्वेश्चन बनता है अबेटमेंट पे। 9 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दोनों में क्या चार्जेस होते हैं, किस तरीके से होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद 15 16 भी इंपॉर्टेंट है, 15 और 16 ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे के प्रोविजंस जो हैं इसके, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अबेटमेंट में। फिर सीधे हम आते हैं कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन बनता है, दो ही प्रोविजन है। इसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में स्पेसिफिक प्रोविजंस है, वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। प्री के लिए 121A, 121, 22, और इसके बाद सीधे आ जाइए सेडिशन पे। ठीक, ये इतने प्रोविजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 21 जिसमें वेजिंग वॉर, उसका अटेम्प्ट और अबेटमेंट है। कॉन्स्पिरेसी 121A और इसकी प्रिपरेशन, कलेक्टिंग आर्म्स वगैरह 122। इसके बाद सेडिशन एक मेंस का टॉपिक है, मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, ऐसे वगैरह में भी आ जाता है, लीगल ऐसे जिन स्टेट्स में है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के प्रोविजन इसके पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये नॉर्मली रेलेवेंट नहीं होता किसी भी स्टेट में, तो इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 8 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक प्रोविजन में बता देता हूं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अनलॉफुल असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग मेंबर, पनिशमेंट, ये सारे तीनों प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। अनलॉफुल असेंबली के सारे एसेंशियल से क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन में क्या दिया है इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसके बाद रियॉटिंग प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका पनिशमेंट, दोनों बस। इसके फिर वेरिएंट है आगे, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं तो 149 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस का टॉपिक है। यहां से जैसा मैंने आपको बताया, कॉमन इंटेंशन 34 और 149 का डिफरेंस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग हर स्टेट जुडिशरी एग्जाम में आया है या आता है। के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां से फिर सीधे इंपॉर्टेंट प्रोविजन स्टार्ट होंगे आपके 53 से। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 53, 53A, डबल ए, बी, इतने प्रोविजन आपको पढ़ने हैं। ये चारों प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो फैक्ट दिया रहता है उसमें आपको मेंस में आंसर लिखना है, वहां ये प्रोविजन आपको काम आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे दो प्रोविजन और इंपॉर्टेंट है, 159 और 160 एफरे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री के लिए भी, और मेंस में जैसा मैंने कहा जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एक फैक्ट दिया रहता है, उसके लिए एफरे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9, ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। इसमें एक दो प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जैसे 166। इसके बाद दो प्रोविजंस और हैं इधर पे, 166A और 166B, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्वेंट डिसोबे करता है लॉ के डायरेक्शन को, या फिर हॉस्पिटल्स एडमिट करने से मना करते हैं, जो 357C CRPC का है उससे कनेक्ट होके, तो ये दोनों प्रोविजन आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 170 इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। नेक्स्ट, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी स्टेट जुडिशरी के लिए रेलेवेंट नहीं है सच। नेक्स्ट चैप्टर है ऑफ कंटेंट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, चैप्टर 10। यहां से कुछ प्रोविजंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो स्पेसिफिक प्रोविजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे 172 इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद 177 काफी इंपॉर्टेंट है, 177 आपको पढ़ना है। उसके बाद 186 और 188 दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। 86 भी इंपॉर्टेंट है और 188 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्योंकि लॉकडाउन में रिसेंटली इसके बारे में काफी बातें हुई हैं और ये
काफी न्यूज में रहा, तो 188 अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहले उतना नहीं था। देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, फॉल्स एविडेंस। प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्वेश्चंस दोनों पे बनते हैं। फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस भी मेंस का है, और गिविंग फॉल्स एविडेंस। प्री में इसके इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत केयरफुली इसके इलस्ट्रेशंस आप पढ़ लीजिए। 91 92 दोनों इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी जो वेरिएंट्स हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं, इधर से बस एक 195A और पढ़ लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। बाकी जो इसके वेरिएंट्स हैं वो इतने यूजफुल नहीं है। देन इसके बाद यहाँ पे सीधे एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 228A, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। रेप ऑफेंसेस वगैरह जो है, रेप जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है, उनके विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी है। दिस प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं गवर्नमेंट स्टैंप वगैरह, तो यहां से प्रीलिम्स के ही क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मली, मेंस के लिए चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्री के काफी सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे 230 में कॉइन डिफाइंड है, इससे क्वेश्चन आता है। सेक्शन पे क्वेश्चन आता है कहां डिफाइंड है, और इसके इलस्ट्रेशंस पे क्वेश्चंस बनते हैं। इलस्ट्रेशन केयरफुली पढ़ लीजिए। 31 पढ़ना है, 32 पढ़ना है। इसके बाद इसके जो वेरिएंट्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 30, 31, 32 बस। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ये सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे आ जाइए 255 मार्क कर लीजिए, काउंटर फीटिंग गवर्नमेंट स्टैंप। ये एक इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स में आता है, किस सेक्शन में है काउंटर फीटिंग गवर्नमेंट स्टैंप। बाकी इसके वेरिएंट्स हैं, तो वो सब पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वेट्स एंड मेजर्स। ये नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लीजिए। कुछ स्टेट्स हैं ऐसे जो शायद इससे प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाकी नॉर्मली बहुत ज्यादा रिलेवेंट चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट, ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, 14 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी। यहां से मेंस का भी क्वेश्चन है, और प्रीलिम्स के लिए भी। पब्लिक न्यूसेंस पे बन सकता है एक मेंस का क्वेश्चन जनरल, और बाकी प्री के लिए तो 68 इंपॉर्टेंट है, 9, 70, 71 काफी इंपॉर्टेंट हो गया है अभी। डिसोबीडियंस ऑफ क्वारंटीन रूल 72 इंपॉर्टेंट है, 3, 4 ये सारे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, पूरे ये जो मैंने अभी मार्क कराए हैं। 75 भी पढ़ लीजिए, 75, 6, 7 और 8, 9 यहां तक, इतने प्रोविजन आपको पढ़ने। इसके बाद और भी प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, इन प्रोविजन से। कीपिंग लॉटरी ऑफिस, और यहां से 2-3 ये प्रोविजन हैं। 292 काफी इंपॉर्टेंट है, 93 इंपॉर्टेंट है, 94 और 94A, ये चारों प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्सीन कंटेंट के प्रेजेंटेशन और उसको लेके हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं, सो दैट इज ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। हर प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी, और एक मेंस का क्वेश्चन भी सेपरेट बन सकता है आईपीसी में। जनरल क्वेश्चन बनता है ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन पे। बाकी प्री के लिए सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। 97 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर स्टेट जुडिशरी ने इसका प्रोविजन पूछा है। ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस किस सेक्शन में है ये, वैसे तो सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। इसके बाद आते हैं ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्री मेंस के कई सारे क्वेश्चन है, एक एक प्रोविजन वाइज इसको हम देखते हैं कहाँ क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, मेंस में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तो आपको पता ही है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफरेंस भी आता है, ठीक है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अमाउंटिंग टू मर्डर का जनरल 300 के जो एक्सेप्शन है उस पर सेपरेट क्वेश्चन बनता है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। बाकी प्रोविजन तो 301 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मैलाइस, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन भी अच्छे यहाँ से आते हैं। पनिशमेंट आपको पढ़ना ही है। 303 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 304A बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउरी डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस का भी क्वेश्चन है, और प्रीलिम्स में इसके एसेंशियल से क्वेश्चन आता है। नॉर्मली क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ डाउरी डेथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल। तो यहाँ पे एसेंशियल में ध्यान रखिएगा कि जो क्रुएलिटी है दैट मस्ट बी इन कनेक्शन विथ डिमांड ऑफ डाउरी। ट्रिकी क्वेश्चन एक होता है, उसमें क्रुएलिटी तो दिया रहता है, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव, लेकिन इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी नहीं होता। सो वो नॉर्मली एसेंशियल है। सिर्फ क्रुएलिटी एसेंशियल नहीं है, द क्रुएलिटी मस्ट बी इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी। इस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन प्रीलिम्स में होता है यहाँ से। इसके बाद 305 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है। ये सब प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। प्रोविजन के क्वेश्चन सीधे आपको आ सकते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर किस सेक्शन में दिया है, इस तरीके से। 308 भी इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड।
309 तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1011 भी इंपॉर्टेंट है। ठग, कई बार प्री में क्वेश्चन आया है कि ठग कौन से सेक्शन में है। इसके बाद कॉजिंग मिसकैरेज में सारे प्रोविजन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 312 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेंस का भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, कॉजिंग मिसकैरेज मेंस का भी क्वेश्चन है। 299 का एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट होता है और फिर ये कनेक्टेड प्रोविजंस हैं उससे। तो 312, 313, 314 और 316 ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहाँ पे। फिर हर्ट, तो ये पूरा पोर्शन अब हर्ट से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ प्री के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि मेंस का नहीं होता, ग्रीवियस हर्ट शॉर्ट नोट वगैरह में आता है नॉर्मली, और जजमेंट राइटिंग वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं सारे, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल के जब फैक्ट्स दिए रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के प्रोविजन अट्रैक्ट होते ही हैं। तो याद तो आपको ये सारे रखने हैं और इनके पनिशमेंट के कौन से प्रोविजन है वो भी याद रखने होते हैं। तो ये पूरा आपको याद करना है। हर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ग्रीवियस हर्ट, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, 322, 23, 24, ये सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट हैं और पूरे याद रखने हैं आपको ये। फिर इधर आते हैं तो 325 से लेके 25, 6 ये इंपॉर्टेंट है, और 26 ए बी भी है इसमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एसिड अटैक से कनेक्टेड, वो भी आप मार्क कर लीजिए। बाकी इसके जो और वेरिएंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सीधे एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट है यहाँ प्रीलिम्स के लिए, 36 एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन। नेक्स्ट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इसी चैप्टर का पार्ट है। तो यहाँ पे भाई 39, 40, 41, 42 ये चार प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। मेंस का भी टॉपिक है और प्रीलिम्स के लिए भी चारों प्रोविजन। बाकी इनके जो वेरिएंट्स हैं ये रिक्वायर्ड नहीं है। फिर क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, प्री मेंस दोनों के लिए रेलेवेंट प्रोविजन। 49 इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधे आप 54 पढ़ लीजिए, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। बाकी के जो वेरिएंट्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। किडनैपिंग, एब्डक्शन मेंस का भी टॉपिक है, और इधर जो वेरिएंट्स हैं, क्योंकि एब्डक्शन आपको पता होगा अपने आप में कोई पनिशेबल, एब्डक्शन एक्ट अपने आप में पनिशेबल नहीं है। किस पर्पस के लिए एब्डक्शन हुआ है उस बेसिस पे अलग अलग पनिशमेंट्स दिए हैं, तो वो सारे प्रोविजन यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहले तो किडनैपिंग दो तरीके की होती है ये बताता है 59, वो दो तरीके, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोनों के बीच के डिफरेंस है। नॉर्मल किडनैपिंग पे मेंस का क्वेश्चन एक बनता है। एब्डक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन। फिर आगे बढ़ते हैं तो 364 भी इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू मर्डर। 64A भी इंपॉर्टेंट है रैंसम के लिए। इसके बाद यहाँ पे सीधे आप आ जाएं 66A पे, 66A और B ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से एक 369 इंपॉर्टेंट है बस। इसके बाद 74 एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। प्री में कई बार क्वेश्चन आया है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर कौन से प्रोविजन में दिया हुआ है। सेक्सुअल ऑफेंसेस पे अगर आए तो रेप तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस है। प्री मेंस दोनों के हिसाब से ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, 75 भी और उसके आगे के बाकी वेरिएंट्स भी। तो रेप होता क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। कंसेंट का यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पनिशमेंट और इसके जितने ये बाकी के प्रोविजंस हैं रेप से कनेक्टेड ये सब इंपॉर्टेंट हैं। नए भी ऐड हो गए हैं अभी 18 अमेंडमेंट के बाद, वो भी सब इंपॉर्टेंट है। 77 भी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे अगर हम आए तो यहाँ जजमेंट राइटिंग के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसके अलावा प्री मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के मैं क्वेश्चन स्पेसिफिकली बता देता हूँ, मेंस में भी जो टॉपिक है जैसे थेफ्ट है आ सकता है, व्हाट इज थेफ्ट और एसेंशियल क्या होते हैं इससे रिलेटेड, और थेफ्ट का डिफरेंस नॉर्मली आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ मेंस में बनते हैं। पहले प्रोविजन मार्क कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 78, 79 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके वेरिएंट है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जब आप ये जो मैं अभी आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं अगर ये आपको याद हो जाए तो आप मूव करिए टुवर्ड्स दी वेरिएंट्स, उसके जो अलग अलग, क्योंकि जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है पनिशमेंट एनहेंस होता है। जैसे ड्वेलिंग हाउस के लिए सेपरेट दिया है, ये पहली बार में मत पढ़िए, पहले आप सिर्फ वो पढ़िए जो मैंने मार्क करा है, उसके बाद आप ग्रेजुअली जब उतने आपके एकदम मेमोरी में कॉन्क्रीट हो जाए तो थोड़ा बहुत आप अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक्सटॉर्शन में 83, 84 दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी वेरिएंट्स अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस का जैसे मैंने बताया थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉबरी डेकॉइटी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से प्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
नॉर्मली सेक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज किस सेक्शन में दी हुई है, तो रॉबरी कहाँ है ये क्वेश्चन है, डेकॉइटी, पनिशमेंट फॉर रॉबरी, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद पनिशमेंट फॉर डेकॉइटी इंपॉर्टेंट है, डेकॉइटी विथ मर्डर इंपॉर्टेंट है, और फिर 399 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन, क्योंकि आपको पता होगा जो स्टेजेस ऑफ क्राइम है उसमें नॉर्मली अटेम्प्ट से पनिशमेंट स्टार्ट होता है, अटेम्प्ट और कमीशन। प्रिपरेशन जो स्टेज है वो नॉर्मली पनिशेबल नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं जहां प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, डेकॉइटी इज वन ऑफ देम, इसीलिए 99 प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में दोनों प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, 403 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 404 भी प्रीलिम्स के लिए। फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के भी जो जनरल प्रोविजन है 405, 406 प्रीलिम्स के लिए वही इंपॉर्टेंट है, वेरिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी में 410 और 411 ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चीटिंग, यहां से प्री के क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां इसीलिए हो जाता है क्योंकि पहले 415 में चीटिंग डिफाइंड है और चीटिंग के बाद उसका पनिशमेंट नहीं दिया है, पहले 416 में चीटिंग बाय पर्सोनेशन है और 17 में पनिशमेंट, ये क्वेश्चन आता है। चीटिंग ऑफ पनिशमेंट ऑफ चीटिंग किस सेक्शन में है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन कौन से सेक्शन में है, तो थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पहले चीटिंग डिफाइंड है 415 में, फिर चीटिंग बाय पर्सोनेशन और उसके बाद एंड में पनिशमेंट फॉर चीटिंग 17 में। इसके अलावा 420 इंपॉर्टेंट है। ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसचीफ इंपॉर्टेंट है फिर सीधे 25 और 26 बस। मिसचीफ बाय फायर इंपॉर्टेंट है 36 मार्क कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन 436। इसके बाद ये जो ट्रेसपास है और इसके जो वेरिएंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोविजंस, क्योंकि थोड़ा सा याद रखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास 41 में, फिर हाउस ट्रेसपास यहाँ है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, इनके इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। हाउस ब्रेकिंग इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, 444 भी इंपॉर्टेंट है और 45 हाउस ब्रेकिंग के इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यहां तक एटलीस्ट आपको पढ़ना है, ये सारे याद करने हैं आपको, 41 से लेके 46, इनफैक्ट पनिशमेंट भी इनके वो लेटर स्टेज में है, पनिशमेंट आप बाद में करिएगा, पहले एटलीस्ट 41 से 46 तक तो पूरे याद होने चाहिए। बाकी ये सब उसी के वेरिएंट्स हैं, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जजमेंट राइटिंग में जरूर ये थोड़े से काम आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क, यहां से कुछ प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस दोनों का क्वेश्चन है। फॉर्जरी पे मेंस का भी क्वेश्चन एक बनता है सेपरेट। अच्छा देखिए, ये जो ऑफेंसेस हम पढ़ रहे हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इनमें जो क्वेश्चन मेंस के होते हैं उसमें बेसिकली कुछ करना नहीं होता, एसेंशियल्स आपको डिफाइन करने, कुछ एक केस या इलस्ट्रेशंस बता दीजिए, दैट्स इनफ। सो फॉर्जरी, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी। बाकी फिर और जो वेरिएंट्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स, इसमें प्रॉपर्टी मार्क कहां है, बस यही इंपॉर्टेंट है, यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, ये देख लीजिए 79 और 81 बस। फिर सीधे आ जाते हैं करेंसी नोट्स पे, तो यहां एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, काउंटर फीटिंग करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट, ये प्री में क्वेश्चन आता है, कौन से सेक्शन में है काउंटर फीटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस दोनों के क्वेश्चन आते हैं। मेंस में एक तो सेपरेट एडल्ट्री पे पहले आता था, अब वो रेलेवेंस उसका थोड़ा कम हो गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर है, कौन से केस में हुआ, ये सब क्वेश्चन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चैप्टर पूरा प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जनरल अब मीन्स का क्वेश्चन होता है, ऑफेंस डिफाइन दी और इलेबोरेट दी ऑफेंसेस अगेंस्ट और ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, तो एक सेपरेट क्वेश्चन जनरल मीन्स में होता है। और प्रीलिम्स के लिए तो ये सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। 93 बाइगेमी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 94, 95, 96, 97, 98 सारे प्रोविजन पढ़ने हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 20A ऑफ क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रीलिम्स में यहाँ चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्रुएलिटी बाय हस्बैंड कौन से चैप्टर में है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 20A। और प्रोविजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं डिफेमेशन, तो डिफेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी ध्यान रखिएगा किसमें है, सेक्शन कौन सा है, और इसके जो पूरे 10 एक्सेप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके इलस्ट्रेशन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। डिफेमेशन इज अ क्वेश्चन फॉर मेंस एज वेल, मेंस का भी एक क्वेश्चन है, और इसके जितने इलस्ट्रेशंस हैं एक्सेप्शंस में वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्रीलिम्स। फिर इधर से सिर्फ एक 500 याद रखिएगा, पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन। इसके बाद आते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉयंस, यहां पे 503 इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन प्री का क्वेश्चन है ये।
ठीक है, इंटिमिडेशन कहाँ है बस। इसके बाद 509 काफी इंपॉर्टेंट है और 510 भी, क्योंकि आईपीसी का सबसे कम पनिशमेंट यहाँ दिया हुआ है, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन। 509 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आउटरीचिंग दी मॉडेस्टी है, बट इट इंक्लूड्स वर्ड्स एज वेल। जो पहले आपने 354 में पढ़ा वहां पे क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट है, मेयर वर्ड्स नहीं है, बट यहाँ वर्ड्स भी है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन। उसके बाद 511 प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, अटेम्प्ट एक मेंस का भी टॉपिक है, तो पूरा अटेम्प्ट आपको डिफाइन करना है। उसमें देखिए प्रोविजन में तो यहाँ कुछ ज्यादा नहीं दिया, डिफाइन नहीं किया है आईपीसी में कहीं, तो उसके लिए केसेस की हेल्प लेनी है आपको, ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस वगैरह, और उसके इलस्ट्रेशन से रिलेटेड आंसर एक आपको प्रिपेयर करना है फॉर अटेम्प्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दैट्स ऑल फॉर आईपीसी। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और किस हिसाब से कहाँ रेलेवेंट है कौन सा प्रोविजन, उस हिसाब से ही उसको उतना वेटेज और उतने ही एफर्ट्स आप दें। We'll be coming with another video with another subject, जिसमें उस सब्जेक्ट के हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हर स्टेज के हिसाब से आपको बताएंगे। अच्छा, इंटरव्यू की अगर मैं इसमें बात करूं तो बहुत सारे आईपीसी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एस्पिरेंट से पूछते हैं क्रिमिनल आपका इंटरेस्ट है या सिविल लॉ, और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट इस पे कहते हैं क्रिमिनल। सो आईपीसी से आपको काफी अच्छे कॉमन ऑब्जेक्ट इंटेंशन से इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं। मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डिफेमेशन वगैरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सेडिशन अभी काफी न्यूज में चला है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके के थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी के इलस्ट्रेशंस देके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। So that's all for today. In the next video, we'll be dealing another subject. Thank you.